मेरी गाड़ी को बुक करके लाया था एक पैसेंजर फरीदाबाद से, और अभी मैं हूँ बॉर्डर पे कालिंदी कुंज दिल्ली और यूपी के। रास्ते में मुझे कोई ट्रैफिक वाला मिला नहीं, रास्ते में ना कोई पुलिस वाला मिला ना कोई मिला, तो मैं रोक नहीं पाया। मैंने सोचा कि कालिंदी कुंज बॉर्डर पे तो मिलते ही वहाँ पे, तो मैं वही रोड चौकी पे लगा रही थी। तो सर ऐसा ना कि मैं इधर से आ रहा था सीधा, इधर से, और फिर यहाँ से मोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो इतने में उतर गया यहाँ पे खिड़की खोल के उतरने, गाली गोली करता गया था, उतर गया था, गाली दे रहा था ना आपके सामने। इतने में गया तो भाग गया वो। हाँ, वो भाग गया था इतने में वहाँ से मेरे। नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश कुमार, आप देख रहे हैं गोला टॉप वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे हो गए। दोस्तों ये जो है मेरी दूसरी राइड थी कल वाली, और दूसरी राइड थी। पहली वाली तो जो थी 70 रुपीज़ की थी, वो नज़दीक की थी, और ये जो है सेकंड राइड थी। तो इसमें क्या है कि ये जो है मैंने पिक किया था इसका ओल्ड फरीदाबाद रेड बत्ती से, और ओल्ड फरीदाबाद रेड बत्ती से पिक करने के बाद पहले तो ये बंदा मेरे को पहले से ही दिख रहा था कि ये बंदा ख़राब है, क्योंकि ये रेड बत्ती के दूसरी साइड खड़ा था, मैं दूसरी तरफ खड़ा था। तो इसने कहा कि उसे गाड़ी को कैसे भी लाओ, इधर लाओ। तो मैंने इससे रिक्वेस्ट किया कि कोई बात नहीं सर, क्या कि हम थोड़ा रॉन्ग हैं और यहाँ से हम यू टर्न नहीं ले सकते, तो आप प्लीज़ फ्लाईओवर के नीचे से क्रॉस करके हमारी तरफ आ जाइए। तो ये बंदा फिर आ भी गया। तो आने के बाद पहले तो आपको पता है कि सभी जो ड्राइवर्स हैं मास्क लगाने के लिए बोलते हैं, और हम भी बोलते हैं भाई। तो हमने इससे कहा कि सर प्लीज़ मास्क लगा लीजिए। तो इस बंदे ने कहा छूटते ही कि मैं तो मास्क लगाता ही नहीं। मैंने कहा जी क्यों नहीं लगाते, क्या रीज़न है? कि नहीं मैं लगाता ही नहीं मास्क, मैं मानता ही नहीं सरकार के कानून। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं जी, ठीक है, नहीं लगाते तो अब मास्क। फिर उसके बाद में चलता रहा। मैंने कहा जी देखो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, मास्क का चालान होता है तो आप भुगतोगे उसको। बोला चल तो चल, मैं देखूंगा जो होगा, कौन सा मना करेगा। मैं डेली आंदोलन में जाता रहता हूँ। मैं कि अच्छी बात है भाई, मैंने पहुँचा वो बंदा है, कोई बात नहीं। फिर हम पहुँच गए MCD जहाँ पे होती है फरीदाबाद और बद्रपुर वाला जो बॉर्डर है, MCD पे पहुँच गए हम। टोल कटवा लिया हमने, उसके बाद MCD पहुँच गए, MCD कटवा ली। MCD कटवाने के बाद में हम आगे निकल गए। आगे निकलने के बाद हमें शक हुआ कि उसने हमारी जो MCD है टैग से भी निकाल ली, और हमने उसको कैश 100 रुपये कैश भी दे दिए, लेकिन उसने हमें जो है पर्ची नहीं दी थी। तो ऐसा कुछ तक था हमें। तो फिर हम पैसेंजर से बोले कि सर क्या हम गाड़ी थोड़ी देर के लिए रिटर्न ले सकते हैं, और 1 मिनट में हम उनसे वार्तालाप करके और निकल लेंगे। नहीं सीधा चल। यार हाँ ठीक है चलते हैं। मैं कि सर देख लो हो जाए तो उतनी जल्दी हम गाड़ी आगे बढ़ा देंगे। और बोला नहीं। फिर उसके बाद में उस बंदे ने तो हद ही कर दिया। वो किसी और को गाली दे रहा था, उसका कोई ड्राइवर होगा लगता है मुझे, गाड़ी वाड़ी के चक्कर में ही दे रहा था साले। मतलब मैं क्या गाली वाली देना नहीं चाहता मैं अपने जो है वीडियो में, लेकिन बता रहा हूँ आपको, गाली वाली दे रहा था। तो उसी के माध्यम से मैंने उससे कहा आगे चल के, मैंने कि सर गाली वाली मत दो, और अगर आपको ऐसे चलना है गाड़ी में बैठ के तो प्लीज़ आप दूसरी कैब से चले जाइए। वो बंदा बोला नहीं तू जाएगा। मैं कि नहीं मैं नहीं जा सकता ऐसे। तो मैंने फिर वहाँ पे जैसे बॉर्डर क्रॉस करते हैं, फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद में वहाँ पे रेड बत्ती के पास खड़ी करके गाड़ी मैंने अपना जो है जो ट्रिप थी वो एंड कर दिया। एंड करने के बाद में क्या हुआ, वो बंदा उतर के भागने लगा। मैं यार, मैं कि 1 मिनट भाई साहब, आपने कहा एंड करने के लिए, कम से कम पैसा तो दो हमारे। किस बात के पैसा दें? मैंने किस बात के पैसा दें, आपकी राइड कैश है तो कैश दो। मैं नहीं दे रहा, तूने मुझे मेरे जहाँ मुझे जाना था वहाँ नहीं पहुँचाया। मैंने कहा सर मैं तो लेके जा रहा हूँ आपको, लेकिन आप ही मना कर रहे हो कि एंड कर दो, तो मुझे तो एंड करना ही पड़ेगा। लेकिन वो बंदा नहीं। मैंने कहा जी ये तो कोई बात नहीं हुई। फिर वो गाली गुली देने लगा, साले ड्राइवर होते ही ऐसे हैं, और सब ओला वो ड्राइवर एक ही जैसे होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं, सब यही काम करते हैं। मैंने कहा जी ऐसे कैसे होते हैं सारे ड्राइवर? और मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आप बैठिए गाड़ी में, हम आपको आपके जहाँ जाना है वहाँ तक ले चलते हैं, और एक बार चेक कर लो ऐप में कितना रुपया लग रहा है यहाँ से। बोला ठीक है। चेक किया तो उसने उससे भी 2 गुना रुपया दिखा दिया उसमें कि इतना लग रहा है, बता अब तू उल्टा दे मेरे को। मैं
मैं तो, मेरा तो कैसा है वो पड़ा है, मुझे आपसे चाहिए कि मैं आपको दूंगा उल्टा। तो भाई मैंने उसे बैठा लिया प्यार से, मैं क्योंकि मैं अगर उससे ज़बरदस्ती करता तो गाड़ी में नहीं बैठता। मैंने प्यार से बैठा लिया, मैंने सर आपको हम लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप नहीं मान रहे हो तो मैं चल दिया रास्ते में। मुझे तलाश थी किसी जिप्सी की या ट्रैफिक वालों की कहीं पे लगे हों तो, क्योंकि वो हमारी जो परेशानियां हैं उन्हें सॉल्व करवा देते। तो मुझे न तो कल यहाँ पे सरता बिहार पे कोई मिला, न ही मुझे मोहन स्टेट पे कोई मिला। और आगे जैसे बढ़ता गया मतलब मुझे कोई भी जिप्सी पुलिस वाला ट्रैफिक वाला कोई भी नहीं मिला कल यार, ऐसा था। वरना डेली मतलब हर बत्ती पे खड़े होते हैं, कल नहीं था कोई भी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम कालिंदी कुंज बॉर्डर पर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो फोर्स भी लगी हुई है। तो भाई मैं कालिंदी कुंज बॉर्डर पे पहुंचा तो मैंने जो गाड़ी ना थोड़ी सी, हमें तो लेफ्ट मुड़ना था गाजियाबाद जाने के लिए, तो हमने क्या है कि गाड़ी सीधी कर दी और आगे जाने के बाद हम राइट मोड़ने लगे, जिधर थाना है कालिंदी कुंज वाला उधर मोड़ने लगे, जहाँ पे पुलिस वाले बैठते हैं चौकी के पास में। तो मैं जहाँ मेट्रो स्टेशन होता है उधर मोड़ने लगा मैं, तो बोला ओए क्या कर रहा है तू, सलाह क्या है तेरी। मैंने कि 1 मिनट रुको अभी बताता हूँ सलाह क्या है। भाई मैं ऐसे ऐसे कर रहा था गाड़ी, जैसे ट्रैफिक मतलब रेड बत्ती हुई पड़ी थी हमारी साइड से, तो मैं गाड़ी रेड बत्ती में पार नहीं कर सकता था, गाड़ियाँ आ रही थी, बहुत सारा ट्रैफिक था। तो मैं थोड़ा स्लो हो गया। स्लो होने के बाद इतने मैंने वो खिड़की खोली उसने और कूद गया, गाड़ी में से उतर गया, है ना। उतरने के बाद मैं भी उतर गया जेड देसी, मैंने रुक रुक मैं इधर चल। अब वो बंदा जाए नहीं, और भाई मैंने वहाँ पुलिस वाले भी थे उन्हें भी हाथ दिया, उनसे काफ़ी मतलब हल्ला मचाया मैंने कि जल्दी आओ, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं था। पता नहीं क्या देख रहे थे सब लोग, लेकिन आने को कोई भी तैयार नहीं था हेल्प करने। सबको पता था कि पैसेंजर और ड्राइवर के बीच में कोई ना कोई तो लफड़ा है, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं था। अब हुआ क्या कि मैं उसे गाड़ी के पास छोड़ के मैं गया उस दर जिधर पुलिस वाले ट्रैफिक वाले लगे हुए थे, जहाँ पे बूथ था, वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों से कहा, लेकिन फिर भी बंदा कह रहा क्या हुआ, मतलब पूछ रहा है मुझे बार बार क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा, सर जल्दी तो चलो एक बार वो बंदा भग जाएगा, मैं जल्दी चलो एक बार मेरे साथ, वो बंदा फिर भग जाएगा। लेकिन कोई सा भी वहां से हिलने के लिए तैयार नहीं हुआ, और वो बंदा देखते ही देखते भग गया ऑटो में बैठ के। अब भग गया। अब बंदा क्या कह रहे हैं पुलिस वाले के, अगर वो हाथ आ जाता तो उसकी दही तोड़ते हम। यार दही कहाँ से तोड़ते, जब वो सामने था तब तो पकड़ा नहीं, हाथ आ जाता तो उसकी दही तोड़ देते हैं। ये कौन सा मतलब बात हुई, मतलब आपके सामने हमारे जो है हमारा जो पैसे लेके ड्राइवर के और वो पैसेंजर भग गया और आपसे कुछ नहीं हुआ, और आप बाद में कह रहे हो कि हमारे हाथ आ जाता तो हम उसकी दही तोड़ देते। ऐसा ये क्या मतलब, ये क्या बात हुई। फिर जो ये आपने पहले देखा होगा, ये जो बस में भाई साहब बैठे हुए हैं, ये निकले थे उसके पीछे जाने के लिए, तो मैं इधर आया था और वो निकले थे, इतने में वैन वो क्रॉस कर दिया उसने। रोड क्रॉस करने के बाद ऑटो में चलते ऑटो में लटक के भग गया वो। दोस्तों मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ सावधान रहिए और ऐसे पैसेंजर को थोड़ा मतलब मैं कहूँगा जैसे मैंने मेंटेन किया था, प्यार से मेंटेन किया था और वहाँ तक ले गया कालिंदी कुंज तक। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि मैं अपनी गाड़ी पुलिस वालों तक नहीं पहुँचा पाया और वो उतर के भग गया। लड़ने में वैसे तो कोई ज्ञान नहीं होता दोस्तों, लेकिन करें क्या, मजबूरी है। पैसेंजर से कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास, मैंने कल फ़ोन भी लगाया ओला में, एक बार फ़ोन लगा था सिर्फ, उसके बाद फ़ोन भी नहीं लगा। और उसमें बताया था कि हम आपकी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, आप ऐप के ही पार्टनर थ्रू, जो हमारा पार्टनर ऐप है उसी के थ्रू आप कंप्लेंट कर सकते हो। लेकिन मैं पार्टनर ऐप में जाता हूँ तो उसमें कोई कंप्लेंट करने का ऑप्शन ही नहीं होता। उसमें एम्बुलेंस का नंबर आता है, उसमें फाइनेंसर का नंबर आता है भाई, और उसमें 100 नंबर आता है। इन पे थोड़ी हमें कंप्लेंट करनी है, हमें तो आपसे कंप्लेंट चाहिए, आपसे मदद चाहिए, हमें हमारे जो पैसे हैं हमें रिटर्न चाहिए, कैसे दोगे, और उस नंबर उसकी जो आईडी है उसे ब्लॉक करना है। भाई जो पैसेंजर है उसकी आईडी हमें ब्लॉक चाहिए, क्योंकि वो हमारे साथ ही नहीं सभी ड्राइवर के साथ ऐसा ही करता होगा, सलूक करता होगा कि नहीं। दोस्तों आज की जो वीडियो है इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा देना, क्योंकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर लेना। तो अभी के लिए इतना ही बस दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।